सभी को राधे राधे। दर्शकों, कोविड के समय और उसके बाद मार्केट एक मंदी की चपेट में आ गया था, सभी जानते हैं। लगभग यही हाल पूरे विश्व का था। कुछ लोग अभी भी उससे उभर नहीं पाए हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्ति की आप बीती लाए हैं जो आज भी उससे उभर नहीं पाया और जिंदगी से लगातार संघर्ष कर रहा है। इन 5 सालों में कई बार टूटा, फिर हिम्मत करके खड़ा हुआ, लेकिन उसकी स्थिति जस की तस बनी है। वह युवाओं को कुछ संदेश देना चाहता है जो आईपीएल की टीम जंगली रम्मी जैसे खेल में कमाने के लिए कूद पड़ते हैं, तो कुछ यहाँ वहां से लोन लेकर अपने शौक पूरे करते हैं। वो कहता है कि मैंने ऐसी गलतियां करी, लेकिन मैंने अपने परिवार को पालने के लिए ऐसे कदम उठाए, शौक के लिए नहीं। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है। क्रमशः 6 साल, 3 साल और 1 साल की बेटी है। मेरा जन्म बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ। जब मैं 1 साल का था तब मेरी मां का निधन हो गया और पिता एक झूठे मुकदमे में जेल चले गए। किसी तरह नाना नानी ने अपने साथ रखकर मेरा पालन पोषण किया। मेरी पढ़ाई एक छोटे से विद्यालय से शुरू हुई। उसके बाद शहर के एक क्रिश्चियन स्कूल के डायरेक्टर सर, जिन्होंने मेरे पिता के हालातों पर तरस खाकर एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करा दिया। अंग्रेजी माध्यम से 4 साल तक वर्ग 4 से वर्ग 7 तक पढ़ाई की और उसके बाद सरकारी विद्यालय से मैट्रिक पास किया। आर्थिक अभाव के कारण मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसी दौरान मेरी शादी कर दी गई। उसके बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी, जहां वेतन 4500 से शुरू होकर कोविड तक 5700 थी। अपना जीवन यापन चलाना शुरू कर दिया। कोविड के पहले तक तो कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद कई बार बच्चों को भूखा सोना पड़ा। कोविड का आना हुआ और मेरे बुरे दौर की शुरुआत हो गई। 2020 में कोविड के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग जाने की वजह से मेरी जॉब छूट गई। मेरे पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। इस दौरान कभी कभी मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा था। 3 महीने के उस दौर में अपने बच्चों के भोजन के लिए पेटीएम, धनी, एम पॉकेट, किस्त इत्यादि लोन ऐप से लोन लेना पड़ गया। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक मेरे ऊपर रूम मालिक का 10,000, पेटीएम से 500, धनी से 1500, किस्त ऐप से 3,000, क्रेडिट बी से 3,000, ताला ऐप से 3500, मिलाकर लगभग 30 से 35,000 का कर्ज हो गया था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब नौकरी खोजने निकला तब आधे वेतन पर काम मिला। कोविड से 1 साल के खत्म होने तक मैं करीब 50,000 से ज्यादा के कर्ज में डूब चुका था। 2022 के अंत में काम और बच्चों के भविष्य की चिंता और कर्ज के महाजाल में मैं बुरी तरह से फंस चुका था। प्राइवेट नौकरी में वेतन 6500 रुपए था। इतना पर्याप्त नहीं था कि परिवार का भरण पोषण सही से कर सकूं। ऊपर से रूम मालिक और लोन ऐप से लिए गए लोन के प्रेशर को मैं संभाल नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक कपड़ा शॉप के मालिक के द्वारा मुझे एक पुराना मोबाइल मिला, जिससे मैंने जोमेटो में काम शुरू किया। लेकिन साइकिल से जोमेटो करने पर भी महीने में 10,000 से ज्यादा की कमाई नहीं हो पा रही थी। ऊपर से रूम मालिक और लोन ऐप से लिए गए लोन के प्रेशर को मैं संभाल नहीं पा रहा था। आज के समय में लोन ऐप के द्वारा लिया गया कर्जा पर इतना पेनल्टी लगा हुआ है कि वो करीब 1 लाख से ज्यादा हो गया है और मेरा वेतन 10,000 से ज्यादा नहीं है, जिसमें 7 से 8,000 रुपए परिवार चलाने में खर्च हो जाते हैं। आज मैं ऐसे नाजुक दौर में हूँ जहां से मेरे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। मेरे ऊपर बच्चों के भोजन, शिक्षा और बेहतर भविष्य की चिंता है, तो दूसरी तरफ कर्ज के महाजाल से निकलने की चिंता। मेरा वेतन भी मात्र 10,000 के आसपास है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरा कर्जा कब और कैसे उतरेगा। आप लोग कृपया उचित मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं रोज रात को सोते समय अपने बच्चों से माफी मांगता हूँ कि मुझे माफ कर देना बच्चों, क्योंकि मैंने तुम्हारे भविष्य को ऐसे गड्ढे में डाल दिया है कि मैं खुद तुम्हें वहां से निकालने में नाकाम हूँ। मैं इतना डिप्रेशन में जी रहा हूँ कि कभी कभी सोचता हूँ कि कल की सुबह देखूं ही नहीं तो बेहतर है, क्योंकि मुझसे अब उनका दुख देखा नहीं जाता। मित्रों, यह मेरे जिंदगी की सच्चाई है। मैंने इसलिए यहाँ शेयर की है ताकि आप यह समझ सकें कि आपके दुख में कोई साथ नहीं देगा। कोई लोन ऐप या गेमिंग ऐप
आपको दुखों से उबार नहीं सकती, बल्कि और गड्ढे में ढकेल देती है। इसलिए ऐसे लुभावने प्रचार देखकर तुरंत ही विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं खुद इसका दर्द झेल रहा हूँ। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि ना फंसें इनके जाल में। आप कम कमा रहे हैं तो कम से ही जीवन यापन करें। उधार लेना पड़े तो सगे संबंधियों से मांग लें, क्योंकि पैसे नहीं लौटाने पर सगे संबंधी ज्यादा से ज्यादा आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन यह ऐप वाले पेनल्टी और ब्याज के चक्कर में ऐसा फांसते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है, और तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप जीवित हैं। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बड़े बड़े क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों के लुभावने प्रचार से दूर ही रहें। दर्शकों, आपने सुनी इनकी आप बीती, और यह बिल्कुल सच है कि कोविड के समय और उसके बाद काफी लोगों ने ऐसे दिन देखे होंगे। कोविड से पहले कुछ लोग सोचते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो कुछ लोग सोचते थे पैसा ही सब कुछ है। लेकिन कोविड के दौरान गरीब और अमीर दोनों की सोच बदल गई। अमीर के पास बहुत था, लेकिन अपने रिश्तेदारों को बचा नहीं पाए, और गरीब पैसे पैसे के लिए मोहताज हुए। कभी बच्चे भूखे सोए तो कभी कहीं मांग कर बच्चों का पेट भर रहे थे। इस कोविड ने एक बात तो जरूर सिखाई कि जिसके पास है उसके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए सब कुछ है। इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ आपको छोड़कर अब हम आपसे चलने की आज्ञा चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? पैसा सब कुछ है, कुछ नहीं, या सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।